देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर आपको स्टेज की दिखाना चाहेंगे। स्टेज पे इस वक्त राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जंतर मंतर पे मौजूदगी जो है वो सांसद की भी है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं काउंसलर जो है, एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। स्टेज पर गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ ही तमाम लोग जो है वो यहाँ पर प्ले कार्ड्स लेकर पहुंच गए हैं जिन पे लिखा हुआ है नीट एग्जाम में घोटाला जो है वो हुआ है। और साफ तौर पर बच्चों के साथ खड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे सर, यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये जो शिक्षा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एनटीए जिसकी ये जिम्मेदारी है कि साफ सुथरा और अच्छा बगैर घोटाले का एक पेपर कराया जाए, जिसका माध्यम है NEET, नीट के माध्यम से नीट का पेपर होता है। लेकिन उसमें जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे कोई भी घोटाला नहीं हुआ। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि पहले इसकी इंक्वायरी कराएं और कोर्ट की तरफ ना देके सरकार की जिम्मेदारी है घोटाले को दूर करें। क्या कुछ डिमांड आप लोग कर रहे हैं? आज प्ले कार्ड्स लेकर पहुंच गए, सुबह से यहाँ पे। देखिए, पिछले 4-5 साल से या तो पेपर लीक हो रहे हैं या घोटाला हो रहा है, पेपरों में गड़बड़ हो रही है। जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की, 3-3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम हम नंबर टॉप करेंगे और हमारा एडमिशन जो है अच्छे कॉलेज में होगा, लेकिन हो क्या रहा है? पिछले वर्ष 4 या 5 बच्चों ने टॉप किया, इस बार 61 बच्चे टॉप। ऐसा संभव ही नहीं है जो 61 बच्चों को 720 अंक मिले। हम शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं है, इसमें घोटाला। देश को तुमने बर्बादी की कगार जो है वो कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आज नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट की पार्टी बेवजह लाद रही है। जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की और हमारे शिक्षा मंत्री की। कोर्ट का तो रोल ही नहीं इसमें कोई। हमारी केंद्र सरकार, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो गौर करे इस बात पे। सुप्रीम कोर्ट क्या विषय इस बारे में? कोई विषय सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, साफ तौर पर गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये मुद्दा जो है संसद में भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ ही सड़क पर तो ये मुद्दा आ ही चुका है। मैम, आप लोग भी, हम देख रहे हैं महिलाएं भी यहाँ पे भारी संख्या में पहुंची हुई है, किस तरीके से मांग उठा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जो है वो जारी किया है एनटीए को और जवाब देने की बात कही है जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये पेपर लीक का मामला है, ये देश में होना नहीं चाहिए। जिस तरह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज इस तरह की आवाज नहीं उठी तो देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? ठीक है, आशीष सिन्हा मेरे साथ लीगल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, हम सभी जानना चाहते हैं, हम सभी समझना चाहते हैं, गुजरात से जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, अगर वो पूरे के पूरे चेन को जोड़ने में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये सारा का सारा एक बड़े खेल का हिस्सा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी आज हुआ, क्या वो उम्मीद की तरफ इशारा देता है? क्या एनटीए को अब जवाब देना मुश्किल होगा? विस्तार से बताएं आशीष। देखिए, जाहिर तौर पर राजू जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जो आज की टिप्पणी थी वो काफी तल्ख थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूं अपने दर्शकों को। सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 0.01% भी अगर इसमें कहीं गड़बड़ी है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 8 जुलाई तक जवाब मांगा। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि छात्रों ने मेहनत की है, हम इस बात को जानते हैं। पांचवी अहम बात कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गई है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। दरअसल एक विजय है जो शिक्षाविद है, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें उनकी 11वीं याचिका है। लेकिन ये याचिका उन 10 याचिकाओं से अलग है क्योंकि इसमें ग्राउंड है। वो ग्राउंड मुझे दिलचस्प लगा। वो ग्राउंड ये है कि उन्होंने ये कहा कि 20,000 छात्र जो हैं वो डिजिटल सत्याग्रह कर रहे हैं। इससे पहले जो याचिकाएं 10 सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसमें कहीं भी छात्रों का जिक्र नहीं किया गया था कि इतने बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं वो डिजिटल सत्याग्रह आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा,
लेकिन पहली बार डिजिटल सत्याग्रह यानी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में। अब आगे क्या होगा देखिए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था, 10 याचिकाओं पर 2 हफ्ते का समय दिया था। तो 25 से लेकर 30 जून के भीतर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना पड़ेगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख सुनिश्चित की है, जिसका मतलब यह है कि 8 जुलाई तक जो दूसरे पक्ष है वो भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर देंगे। अब एनटीए को जवाब किन किन विषयों पर दाखिल करना है वो बता दें। जिसका जिक्र आपने किया गुजरात मॉडल का, मैं यहाँ पर गुजरात की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ बिहार की भी बात करूंगा, क्योंकि गुजरात और बिहार में इन दोनों जगहों पर थोड़ी सी अलग अलग तरीके से चीटिंग कराएगी। बिहार में जो शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, उसमें नीट के पेपर लीक को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये बताएगा कि किस तरह से छात्रों को पेपर लटवाएगा। लेकिन जो गुजरात के गोधरा में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें चीटिंग का तरीका अलग है। चीटिंग का तरीका ये है कि जो इंस्टीट्यूट था जहां पर बच्चे एग्जाम देने आए थे, वहां के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ही बच्चे को चीटिंग कराई थी। अब उसमें दिलचस्प पहलू ये है कि राजू जी, एग्जाम आपने भी दिया है, एग्जाम मैंने भी दिया है। हम सभी अपने सबसे घर से नजदीक सेंटर, यहाँ जहां रहते हैं वहां से सबसे नजदीक सेंटर का चयन करते हैं। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों ने क्या किया, 16 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, ये पश्चिम बंगाल से आए, ये उड़ीसा से आए, इसके अलावा ये आए झारखंड से, ये आए छत्तीसगढ़ से, ये आए बिहार से। यानी हर किसी ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया केवल वहां पर परीक्षा देने के लिए। तो एक बड़ा छात्रों का संगठन था जिन्होंने जाकर ये परीक्षा दिया। मैं आशीष आपका रुख करूंगा, आशीष आपका रुख करूंगा। आप ये मत समझिए आपको काट रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है। अगर इसी तरीके से देश का भविष्य चिकित्सकीय क्षेत्र में तलाशे जाने की तैयारी हो रही है, तो लोगों का बिना इलाज रहना शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप फैक्ट हमें अभी बताइएगा। पहले मैं आरजू का रुख कर लेता हूं, क्योंकि आरजू वहां पर है जहां आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है। आरजू, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए एक अलग तरीके से विरोध जो है वो जताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं स्टेज पे मौजूद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज हैं, और जिस तरीके से जो पेपर हाथ में लिए हुए थे जिसमें नीट लिखा हुआ था, नीट में धांधली जो है वो लिखा हुआ था, उसको जलाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से राख जो है वो कर दिया गया है जलाकर, और एक तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो नीट स्टूडेंट्स के खिलाफ जिस तरीके से धांधली हुई है उसको लेकर जताया जा रहा है। तमाम नेता जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से देखिए ये जले हुए कुछ जो प्लेकार्ड्स जो पकड़े हुए थे वो यहाँ पर रह गए, क्योंकि इनको जलाकर एक विरोध प्रदर्शन जो है वो जताने की कोशिश की गई है। लगातार देखिए सुबह से ही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे, और जिस तरीके से इसका अंत जो है कुछ इस तरीके से जो प्लेकार्ड्स वो हाथ में पकड़े थे उनको जलाकर किया जा रहा है। साफ तौर पर एक ही मांग जो है आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि दोबारा से री नीट, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर एनटीए ने और केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसीलिए वो फिर से एक बार री नीट की मांग जो है वो आज जंतर मंतर से देश भर में उठा रहे हैं। जी राजीव, जंतर मंतर से देश भर में उठा रहे हैं प्रतिभाओं की मांग पर। और इस तरीके के राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं वो अक्सर ऐसे मौकों पर दिखाई पड़ते हैं।